हेलो दोस्तों, आज हम अध्याय 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग पढ़ने वाले हैं, जिसमें दो चीज़ सबसे पहले इम्पोर्टेंट होती है। सबसे पहले होता है उन्नयन कोण और अवनमन कोण। उन्नयन कोण कब बनता है? यदि कोई व्यक्ति खड़ा है, अब व्यक्ति के आंखों के सामने जो सीधी दिशा दिखाई देती है, सीधे रेखा दिखाई देती है, आंखों के सामने से, नीचे नहीं ऊपर नहीं, तो उसको क्या बोलेंगे? क्षैतिज रेखा बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसे? क्षैतिज रेखा बोलेंगे। यदि कोई व्यक्ति क्या करेगा? अपनी आंख से ऊपर की ओर देखेगा, ऐसा ऊपर देखता है, क्योंकि हम कितना ऊपर देख सकते हैं? सीधा खड़े तो हम देख नहीं सकते हैं, उसको थोड़ा बहुत हम सीधा ऊपर देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं? सीधे देख सकते हैं, एक क्षैतिज रेखा मानी न्यून कोण पर हम देख सकते हैं उसे। तो न्यून कोण पर जितना हम ऊपर देखेंगे, मैंने न्यून कोण पर जितना देखेंगे, जितना हमारा कोण न्यून कोण जा सकता है, हो सके 60 डिग्री जाए हो, 60 डिग्री से इतना जा सकता है, कितना भी जा सकता हो, तो हम इसको देखेंगे कि कितना कोण वो क्षैतिज कोण बना सकता है अपना। क्षैतिज कोण इस रेखा पर, और इस रेखा के जो ऊपर वाला, जो ऊपर को देखना, ऊपर की ओर देख रहे हैं आप, कहाँ देख रहे हैं? ऊपर की ओर देख रहे पर जो कोण बनेगा उसे बोलेंगे उन्नयन कोण। उसे क्या बोलेंगे? उन्नयन कोण बोलेंगे। उसे क्या बोलेंगे? उन्नयन कोण। यदि कोई व्यक्ति अगर अपनी आंखों की नजर से क्षैतिज जो रेखा होती है, क्षैतिज रेखा से नीचे की ओर देखेगा, कहाँ की ओर देखेगा? ऐसे देखेगा, नीचे की ओर। ठीक है, तो उस समय क्या बनेगा? अवनमन कोण बनेगा। तो अवनमन क्षैतिज रेखा की इसमें बन जाएगा, यहां पर बनता है अवनमन कोण। अवनमन कोण, ये क्या बन जाएगा? अवनमन कोण। यहां पर अवनमन, ऊपर देखेगा तो उन्नयन कोण बनेगा, और नीचे देखेगा तो क्या बनेगा? अवनमन कोण बनेगा। समझ में आया? ये हमें जरूरी समझने आवश्यकता है कि उन्नयन कोण कैसा बनता है, अवनमन कोण कैसा बनता है। उन्नयन कोण क्या है? आंखों से ऊपर देखने पर उन्नयन कोण बढ़ता है, और आंखों से नीचे देखने पर क्या बनेगा? अवनमन कोण बनेगा। समझ में आया? उन्नयन कोण, अवनमन कोण, ये समझ में आया ना? उन्नयन कोण ऊपर देखने पर और अवनमन कोण नीचे देखने पर बनता है। समझ में आया? इसके साथ से तो कोई प्रश्नावली स्टार्ट कर देते हैं। प्रश्नावली 9.1। हमारे पास है प्रश्नावली 9.1। ठीक है, 9.1 हमारे पास है। इसका जो पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले यहां पर क्वेश्चन समझने की आवश्यकता है। प्रश्न नंबर 1 हल। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करेंगे? यहां पर क्वेश्चन समझेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। सर्कस देखा होगा, बहुत सारे ने सर्कस देखा होगा। सर्कस क्या है? कोई व्यक्ति है, हमारे साथ डोरी कैसी लगी होगी? सीधी लगी होगी, एक खंबा होगा ऐसा, और डोरी ऐसी होगी, ऐसी डोरी होगी। इस सर्कस का कलाकार क्या है? इस डोरी पर चढ़ रहा है, इस ओर चढ़ रहा है, यहाँ इस तरफ चढ़ रहा है। ठीक है, सर्कस का एक कलाकार क्या है? डोरी पर चढ़ रहा है। क्या बनेगा? यहाँ पर एक खंबा होगा, खंबा पे उसने क्या कर रखा है? यहाँ पर उसने उसको फिट कर दिया होगा, यहाँ पर कोई बिंदु से उसने गाड़ दिया होगा। और यहाँ पर क्या है? जो खंबा है, खंबा की जो आधार दूरी है, खंबा के जो आधार से और जहां से उसने रस्सी तान रखी है, तो यहाँ से वो ऊपर की ओर चढ़ रहा है। ठीक है, चढ़ता हुआ आएगा। डोरी अच्छी क्या है? डोरी है जो अच्छी तरह तनी हुई है, और भूमि पर सीधे लगे हुए खंबे के शिखर से बंधी है। यहाँ पर भूमि से कोई खंबा है, उस शिखर से बंधी हुई है। यदि वो भूमि स्तर से साथ डोरी द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री में हो, तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। हमने क्या बनाया? अगर यहाँ पर क्या बना रहा है? भले 30 डिग्री का कोण बना रहा है। क्या बना रहा है? 30 डिग्री का कोण बना रहा है। यहाँ पर क्या है? इस बिंदु से और यहाँ पर इस खंबे की यहाँ तक की दूरी क्या बना रहा है? तो हमें इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। हमने क्या करनी है? यहाँ पर इसकी ऊंचाई ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर हम इसकी ऊंचाई रखते हैं h। समझ में आया? क्या करना है हमने इसके लिए? हमें आवश्यकता क्या है? हमें क्या है? इसकी ऊंचाई माननी है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे माना खंबे की ऊंचाई इस पे हम बिंदु दे देंगे। इसको मैं ए लिखता हूं, इसको मैं बी लिखता हूं, इसको मैं सी लिखता हूं। ठीक है, खंबे की ऊंचाई क्या मानूंगा इसे? माना खंबे की ऊंचाई क्या है? ए बी बराबर
h मीटर है। ये हमने माना खंबे की ऊंचाई क्या है, AB बराबर, खंबे की ऊंचाई AB बराबर क्या है, h मीटर है। इतना समझ में आया। हमने क्या माना, उसने हमारे पास क्वेश्चन दे रखा था, क्वेश्चन अभी ध्यान से पढ़ सकते हैं आप। सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है, और यहाँ डोरी की लंबाई कितनी है, 20 मीटर है। यहाँ पर कितनी लंबाई है, 20 मीटर। डोरी कितनी है, 20 मीटर। समझ में आ रहा, डोरी कितनी लंबी है, 20 मीटर लंबी है। ठीक है, वो जो भूमि से अच्छी तरह से तनी हुई है, और भूमि और खंबे पे तनी हुई है, भूमि पर सीधे लगे हुए खंबे के शिखर से बंधी हुई है। यदि भूमि इस तरह के साथ डोरी का बनाया गया कोण क्या है, 30 डिग्री हो, तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। हमने क्या निकालना है, यहाँ पर खंबे की ऊंचाई निकालनी है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पर हमारे पास कर्ण दे रखा है और लंब दे रखा है। क्या दे रखा है, कर्ण और लंब दे रखा है। तो ध्यान रखना, जहां पर कर्ण और लंब, हमारे पास एक होता है लाल बट्टे कक्का, लाल बट्टे कक्का होता है। इस सूत्र का उपयोग हम हर जगह इस यहाँ पर करेंगे। लाल में से लंब, का में से कर्ण, यानी लंब बटे कर्ण किस में आ रहा, कॉस में, साइन में। लंब बटे कर्ण किस में आ रहा, साइन में आ रहा। तो हम सबसे पहले यहाँ पर साइन का उपयोग करेंगे। सीधे क्या करेंगे, साइन का उपयोग। तो हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज, यहाँ पर ये लिख सकते हैं हम, समकोण त्रिभुज ABC में क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब क्या है इसका, AB, कर्ण क्या है इसका, AC। ठीक है, समझ गए होंगे। हमने क्या लिखा, समकोण त्रिभुज ABC में लिख दिया मैंने। माना खंबा की ऊंचाई क्या माने हमने, h मानी है। समकोण त्रिभुज, इसको हम समकोण त्रिभुज मानेंगे। यहाँ पर समकोण त्रिभुज का खंबा क्या होगा, सीधा खड़ा होगा, तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाएगा। समकोण त्रिभुज ABC में क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। क्यों लंब बटे कर्ण क्यों लिया हमने, क्योंकि यहाँ पर कर्ण और लंब दे रखा है। क्यों, लंब हमने ज्ञान करना है, कर्ण इसका दे रखा है, इसलिए हमने यहाँ पर उपयोग कर दिया। और यहाँ पर एक चीज और नोट कर सकते हैं, थीटा बराबर दे रखा है। थीटा बराबर कितना दे रखा है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है। थीटा बराबर कितना है, 30 है। तो साइन 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, लंब कितना है, h। लंब क्या माना हमने, h, यानी कि AB कितना है, h। और कर्ण क्या हमारे पास, यानी कि AC कितना है, 20। ठीक है, समझ में आया इतना। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर साइन 30 का मान कितना होता है, मैंने आपको बता रखा है। साइन 30 का मान कितना होता है, पता है सबको, 1/2 बराबर h/20। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर क्रॉस गुणा करेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्रॉस गुणा करेंगे। समझ में आ रहा, क्रॉस गुणा करेंगे, 20 का गुणा यहाँ और 2 का गुणा यहाँ, क्या होगा, 2h बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 220 × 1 क्या हो जाएगा, और h बराबर क्या हो जाएगा, 20 कम 20 यानी कि 20/2, और h बराबर हो जाएगा कितना, 10। 2 का भाग 20 में कितनी बार जाएगा, 10 बार जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम, अतः खंबे की ऊंचाई क्या हो जाएगी, जो हमने माना हुआ है, अतः खंबे की ऊंचाई क्या है, अतः खंबे की ऊंचाई h बराबर क्या है, 10 मीटर। यही हमने ज्ञात करना था। यहाँ पर खंबा कितनी ऊंचाई पे है, 10 मीटर की ऊंचाई पर खंबा स्थित है, और खंबे की ऊंचाई हमें प्राप्त हो गई है। खंबा कितना है हमारे पास, 10 मीटर। कितना आया, 10 मीटर हमारे पास खंबे की ऊंचाई कितनी आई, 10 मीटर आए। समझ गए इस सवाल को, ध्यान से समझो इसको। ठीक है, कैसे कैसे करना है। उन्नयन कोण और अवनमन कोण समझ गए। उन्नयन कोण कब बनता है, जब हम ऊपर की ओर देखते हैं। जैसे इस बिंदु से क्या हुआ, इस बिंदु से यहाँ पर कोई व्यक्ति है, तो यहाँ से ऊपर जा रहा, तो उन्नयन कोण यहाँ पर से बनना शुरू हो जाएगा ऊपर की ओर। अगर अवनमन कोण होता तो कोई व्यक्ति यहाँ पर हो तो नीचे की ओर देखता, तो यहाँ पर अवनमन कोण यहाँ पर बनता नीचे की ओर, तो यहाँ पर क्या है, उन्नयन कोण है। समझ में आया, इसको से ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। ठीक है,